हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑर्गेनिक किचन गार्डन में। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे इस प्लांट के साथ में। तो आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमारा जो ये प्लांट हम वीडियो में देख पा रहे हैं, ये हैं हमारे भिंडी के प्लांट्स हैं। ये मैंने इस गमले में कुछ टाइम पहले ही लगाए हैं। तो इन प्लांट्स पे खूब सारी भिंडियाँ लग चुकी हैं, तो इनको आज हम लोग हार्वेस्ट कर लेंगे। क्योंकि समर सीज़न है तो भिंडी एक कॉमन सा प्लांट है समर में लगाने के लिए। तो आप भी अपने ऑर्गेनिक किचन गार्डन में इसको ज़रूर ऐड करें। तो आप देखिए इसका रिज़ल्ट कितना बढ़िया है। बहुत ही कम टाइम में भिंडी एक अच्छी लेंथ की भिंडी लगी है, जबकि हमने इनकी कोई बहुत ज़्यादा केयर नहीं की है, सिर्फ वाटरिंग करते हैं और साथ में बायो एंजाइम लिक्विड फर्टिलाइज़र्स को हम इसमें यूज़ करते हैं। कोई भी पेस्टिसाइड या केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र हम लोग इसमें यूज़ नहीं करते। आगे हमारे ये जुकीनी का प्लांट है, तो ये भी अच्छी ग्रोथ दे रहा है। देखो बहुत अच्छे इस पर लीव्स आ चुके हैं। एक बार फ्रूटिंग भी हुई है तो हमने निकाल दिया था, क्योंकि अर्ली फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट की ग्रोथ के लिए बढ़िया नहीं रहती है। ये हमारे मिंट के प्लांट्स हैं। शायद ज़्यादा गर्मी के कारण, क्योंकि इनको सन एक्सपोज़र ज़्यादा हो गया था, तो ये थोड़े जल से गए हैं। तो इसको मैं अभी और भी गमलों में लगाऊंगा और थोड़ा रिप्लेस भी करेंगे। जो जले हुए हिस्से हैं इनको हम लोग निकाल देंगे। तो आगे की ग्रोथ मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये भी हमारे ऑर्गेनिक, अगर आप किचन गार्डनिंग में जा रहे हैं तो गर्मियों में पुदीने की चटनी सभी को बहुत पसंद है, तो ये ज़रूर होना चाहिए। तो गाइस, ये हमारे मिर्च के प्लांट हैं। ये मैंने एक बड़े गमले में लगाए थे, तो 2 प्लांट लगाए हैं। इस पर भी खूब सारी मिर्च लगी हुई हैं। पीछे की तरफ आप देखो, और बीच बीच में भी हैं मिर्चें हैं, हरी मिर्चें, और फ्लावरिंग भी हो रखी है। तो इसमें भी हमें उम्मीद है कि काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग और होगी। और ये भी मैं नर्सरी से लेके आया था 10 रुपीज़ में। तो फिर पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं इनको जब मैंने लगाया था। तो इन प्लांट्स के लिए जो हम ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग करते हैं, तो हम कुछ ज़्यादा नहीं करते हैं। जब बस इनको, जब हम गार्डन सॉइल रेडी करते हैं, जब हम इनको पहली बार लगाते हैं, तो मिट्टी में गार्डन सॉइल में हम लोग बायो कंपोस्ट जो हम घर में रेडी करते हैं, किचन वेस्ट से रेडी करते हैं, वो थोड़ा मिक्स करते हैं और बाद में पानी देते हैं रेगुलरली। और 10 to 15 डेज़ में बायो एंजाइम लिक्विड है वो पानी में मिक्स करके इनको देते हैं एज अ न्यूट्रिएंट, क्योंकि इनको भी न्यूट्रिशन की उतनी ज़रूरत है जितनी इंसानों को होती है। तो जितना आप इनका प्लांट्स का केयर करेंगे उतनी ही अच्छा ये आपको रिज़ल्ट देते हैं। तो ये हमारे टमाटर के प्लांट्स हैं। ये भी काफ़ी डेंस प्लांट हो गया है। और एक प्लांट ये लगा रखा है मैंने टमाटर का। तो ये कुछ टाइम पहले ही मैं नर्सरी से ला के लगाए थे। इसमें से कुछ प्लांट्स मैं टमाटर के नर्सरी से भी लाता हूँ, कुछ हम किचन में जो टमाटर होते हैं उनके सीड से भी प्लांट्स रेडी करते हैं। कई बार मैं बीज का पैकेट भी लेके आता हूँ। तो 2-3 तरीके हम यूज़ करते हैं। जैसे गमले खाली हों तो बाज़ार से रेडी, क्योंकि उसमें जो प्लांट मिलते हैं 10 या 15 दिन से ज़्यादा की ग्रोथ के होते हैं, तो 10-15 दिन बच जाते हैं। अब जो, क्योंकि मेरे पास प्लांट्स काफ़ी लगे हुए हैं टमाटर के और गमलों में भी हैं, तो मैंने अभी सीड से भी छोटे छोटे पौधे तैयार कर लिए हैं, ताकि जैसे ही इनमें फ्रूटिंग होगी तो वो रेडी हो जाएंगे इन गमलों में लगने के लिए। तो इस तरह से ही करना पड़ता है कि अगर आप किचन गार्डनिंग में जाते हैं, कुछ प्लांट्स आप लगा के रखें, कुछ को आगे के लिए रेडी रखें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आप देखो, ये खूब सारे मैंने करेले के प्लांट्स लगाए थे। तो आपकी फ़ैमिली की साइज़ के हिसाब से, जैसे मान लो आप 4-5 लोग हो, तो 4-5 बेल होनी चाहिए करेले की, अगर आप चाहते हो कि आप सफिशेंटली आपके यूज़ में करेले आएँ। 1 या 2 बेल से इतने सफिशेंट करेले नहीं लगते कि आप लोगों का एक फ़ैमिली में आप इसकी सब्ज़ी बना सकें, फिर तो बहुत कम फ्रूटिंग होगी। तो ये भी हमारे सभी हमने लगभग 4 गमलों में लगा रखे हैं करेले के जो पौधे हैं। तो इनके भी मैंने सीड से भी लगाए थे और बाज़ार से भी मैं एक बेल लेके आया था। लगभग 3 या 4 पौधे मैंने सीड से रेडी किए हैं। तो ये छोटी बेलें होती हैं, तो इनको आप लोग ज़रूर लगाएं, क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं लेती हैं। और ये आसपास वाले जो प्लांट्स हैं उन पे भी आप इनको चढ़ा सकते हो, या धागा बांधकर भी इनको आप कहीं पे थोड़ा ऊंचा लगा सकते हो। और साथ में ही है ये करेले के बेल के बीच में ही मैंने साथ में जब बेल लगाई थी, तो आप ये देख पा रहे हैं, ये मैंने लहसुन के कलियां लगा दी थी इसमें। तो ये भी अच्छी ग्रोथ दे रही हैं। तो ये बढ़िया रहता है एज ए कंपेनियन गार्डनिंग में। पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि 2 ही चीज़ें इकट्ठी रेडी हो जाती हैं। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें लगाते हैं तो ये ख़ास
फ़र्क नहीं डालते दूसरे प्लांट को, आपका साथ साथ में 2 प्लांट्स का काम एक ही गमले से हो जाता है। तो इस तरह के और भी कंपेनियंस हैं, यानी और भी पौधों के कॉम्बिनेशन है जो आप यूज़ कर सकते हो। आगे ये हमारा हरी मिर्च का प्लांट है, इस पर भी खूब सारी हरी मिर्च लगी हुई है, क्योंकि इन पे ये जो है करेले की जो बेल है इसके ऊपर चढ़ चुकी है, तो प्लांट से को थोड़ी दिक्कत भी आ रही है। आज मैं इसको ठीक से बांध दूंगा। खूब सारी हरी मिर्च लगी हुई है। अब मुझे लग रहा है कि करेले पे भी फूल आ रहे हैं, तो जल्दी ही इन पे भी फ्रूटिंग होनी शुरू हो जाएगी। और साथ में बीच में मैंने लगाया हुआ है गुलदोदी का प्लांट। विंटर में गुलदोदी गुलदावरी सब लगाते ही हैं, तो मैं इनको विंटर सीज़न जाने के बाद निकालता नहीं हूँ, गमलों के बीच में इसके 1-2 गमले रख देता हूँ। तो ये नेक्स्ट सीज़न तक ऐसे ही प्रिजर्व्ड रहेंगे। जब फ्लावरिंग का टाइम आएगा तो इन पे फ्लावरिंग भी हो जाएगी। अभी तो ये ग्रीनरी का इफ़ेक्ट दे ही रहे हैं। तो ये भी एक प्लांट है जो किचन गार्डन का नहीं है, इसको जैसे डेकोरेशन के लिए आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोज़ में। तो ये भी मैंने एक एक्स्ट्रा लगा रखा है अपने किचन गार्डन में। तो नीचे जहाँ हमारा और प्लांट्स लगे हुए हैं डेकोरेटिव प्लांट्स, तो ये उनमें लगे हुए थे, तो कुछ पार्ट मैंने इसमें भी लगा दिया था। तो ये भी खूब अच्छा ग्रीन इफ़ेक्ट दे रहा है, तो अच्छा लगता है, हरा भरा लगता है आपका किचन गार्डन। और ये है हमारा नींबू का प्लांट है। 2 प्लांट मैंने लगा रखे हैं। एक तो देसी नींबू का है जिसमें ये बड़े बड़े पत्ते हैं और बड्स आई हुई हैं, और ये है साथ में ही कागजी नींबू है। तो दोनों पे ही इस टाइम कलियाँ आ रखी हैं, तो मैं भी जल्दी ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों ही होगी। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि कभी किसी तरह के भी प्लांट्स हो, इनको अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, खासकर जो मैंने बायो एंजाइम का कहा, तो ये अच्छी ग्रोथ देते हैं। तो आप देखो किस तरह से ये बेल भी आगे जाती जा रही है, और जो इसकी है करेले की है, जगह जगह पे बढ़ रही है आगे। और साथ में ये हमारी तोरी की बेल है। तोरी की बेल में साथ में ही फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है, तो ये अर्ली फ्लावरिंग अच्छी नहीं होती है, तो आपको इनको रिमूव कर देना चाहिए। अर्ली फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पौधे की ग्रोथ को रोकती है। तो एक बेल ये है, एक बेल हमारी ये लगी हुई है। ये 2 बेल हमने 20-20 इंच के गमलों में लगाई हैं। साथ में मैंने एक सीमेंटेड बैग में भी कद्दू के घिया के बीज लगाए थे। लास्ट वीक ही लगाए थे, लेकिन मुझे अच्छा ये लगा कि ये 1 वीक में ही ये जर्मिनेट होकर, पिछले संडे को मैंने लगाए थे तो आज संडे ही है, तो ये जर्मिनेट होकर बाहर भी आ गए हैं। तो इनमें लगभग 2-2, 3-3 आप देख पा रहे हैं, 2-2, 3-3 जो लीव्स से आ चुकी हैं। ये 2 लीव्स तो फेक होती हैं, इसके बाद जो मेन लीव है ये आ चुकी हैं। तो ये भी एक आइडिया है कि आप किस तरह से सीमेंट बैग को यूज़ कर सकते हैं इस तरह के सीजनल वेजिटेबल्स के लिए। तो गैस ये हैं, मैंने भिंडी के कुछ पौधे इसमें लगाए थे इस सीमेंटेड डिश में, तो इन पे भी भिंडियाँ लगी हुई हैं। तो आई थिंक दोनों गमलों की भिंडियाँ अगर हम मिलाएंगे तो 20 या 25 भिंडी है, तो एक छोटी फैमिली के लिए इतनी भिंडी इनफ होती है। तो इसको हम अगर हार्वेस्ट कर लेंगे तो मे बी 7 to 10 डेज़ में और भी इसमें फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी और फ्रूटिंग होगी। और साथ में ही ये धनिया मैंने लगाया था इनमें ट्रेज़ में। ये धनिया भी मैंने घर में ही लगाया है, यानी जो हमारे किचन में मसाला में धनिया आता है, भूनने से पहले मैंने उसको क्रश करके उसके बाद इन ट्रे में लगाया था, और ये जर्मिनेट हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारा बेल वाला प्लांट है, तोरी की बेल लगा रखी है मैंने इसमें। साथ में एज ए कंपेनियन के तौर पे मैंने इसमें लगाई है ये मिर्च का प्लांट लगाया है। और ये साथ में 1-2 प्लांट हमारे सरसों के भी उगे हैं, सरसों के दाने जैसे गिर जाते हैं कई बार। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा बैंगन का प्लांट है। तो बैंगन के फ़िलहाल मैंने 2 प्लांट लगा रखे हैं, एक तो ये लगा रखा है, एक आगे वो लगा रखा है। तो और भी मैं प्लांट लगाऊँ, क्योंकि 4 या 5 प्लांट बैंगन के भी होने चाहिए। तो क्योंकि कुछ गमले मैंने रेडी किए हैं, कुछ कट्टे मैंने रेडी किए हैं, इनमें भी हम लोग अब और प्लांट्स लगाएंगे। किसी में बैंगन के लगा देंगे, अलग अलग तरह के। तो अगले वीडियो में देखते हैं हम क्या लगाते हैं इसमें। ये हमारा शिमला मिर्च का प्लांट है। ये भी शिमला मिर्च का प्लांट है। और ये गुलदोदी के प्लांट्स हैं। साथ में ही ये कुछ हमने जो लगा रखे हैं, ये लगा के रखते हैं हम लोग गेंदे के प्लांट्स। इनकी कोई कॉस्ट नहीं पड़ती, गेंदे का बस फूल ही हम क्रश करके इसमें डाल देते हैं, तो नए प्लांट्स अपने आप रेडी हो जाते हैं। और 1-2 गमलों में हम लगा के रखते हैं, एक तो ग्रीनरी बनी रहती है, और इन पे जब फ्लावरिंग होती है, जब सीज़न आता है, तो फ्लावरिंग के कारण पॉलिनेशन में ये हेल्पफुल रहते हैं।
तो मैंने 3 या 4 गमलों में यही लगा रखे हैं जो फ्लावर से रिलेटेड हैं। तो ये हमारा एलोवेरा प्लांट है। मेडिसिनल प्लांट्स आप लगाते हैं किचन में तो 4 या 5 मेडिसिनल प्लांट भी होने चाहिए। एलोवेरा प्लांट होना चाहिए। आप करी पत्ता का प्लांट लगा सकते हैं, तुलसी का प्लांट लगाएं और साथ में लेमन ग्रास लगाएं। हमने ये चारों ही लगा रखे हैं। तो गाइस वीडियो को और लंबा ना करते हुए यहीं पे ओवर करते हैं। हम जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। और मैंने आज आपको अपने किचन गार्डन का एक व्यू दिया है। ये हमारा टिंडे का प्लांट है, ये मैंने बड़ी ट्रे में लगाया है। साथ में गाजर के प्लांट मैंने गाजर निकाली थी पीछे करके, तो 1-2 प्लांट मैंने रहने दिए। ये सीड पर्पज़ के लिए ठीक रहता है। 1-2 प्लांट्स बहुत सारे प्लांट्स में से आप छोड़ सकते हैं अगर आपको सीड्स अगले सीज़न में भी चाहिए। मैं यूजुअली यही करता हूँ, मेथी के, धनिया के या इन चीज़ों के सीड्स को प्रिजर्व कर लेता हूँ नेक्स्ट सीज़न के लिए। गाइस ये हमारी हरी मिर्च की हार्वेस्टिंग है। तो ये बड़ा सेटिस्फाइंग सा है। बाज़ार में भी सब कुछ मिलता है, लेकिन अपने घर में ऑर्गेनिक वे में जब आप कुछ उगाते हो और हार्वेस्ट करते हो तो इनका टेस्ट भी अलग होता है, सेटिस्फेक्शन भी अलग है और न्यूट्रिशन वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है ही है। तो आज के किचन वीडियो में हमने देखा कि हमने बहुत सारी हरी मिर्च हार्वेस्ट कर ली है, क्योंकि इतनी इनफ है अभी के लिए। और कुछ भिंडी भी हार्वेस्ट की है, कुछ भिंडी अभी और लगी हुई है, वो भी मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ। अभी भिंडी लगी हुई है। भिंडी को थोड़ा तोड़ना मुझे तो मुश्किल लगता है, तो मैं इसको यूजुअली ऐसे थोड़ा ट्विस्ट करके ही निकालता हूँ ताकि पौधा ख़राब ना हो। कि ज़्यादा खींचो तो ये प्लांट्स भी ख़राब हो जाते हैं, फिर और भिंडी लगने की प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो गाइस ये है हमारी आज की हार्वेस्ट। हमने कुछ भिंडियाँ हार्वेस्ट की हैं और साथ में हरी मिर्च है जो कुछ लाल हो चुकी थी, कुछ हरी थी। तो ये इनमें इतनी बात तो तय है कि इनमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी ज़्यादा और ये प्योरली हमने ऑर्गेनिक वे में ग्रो की हैं। तो आगे और भी हार्वेस्टिंग करेंगे चीज़ों की, आपको साथ साथ वीडियोस में दिखाते रहेंगे। ये हैं टिंडे के प्लांट्स हैं, ये भी मैंने सीड्स से रेडी किए हैं और जो छोटे गमलों में भी है, इनको आज मैं बड़े गमलों में शिफ्ट कर देता हूँ। तो गर्मियों की वेजिटेबल है ये भी, टिंडा, तोरी, घिया, करेला, शिमला मिर्च। तो आप ये सब चीज़ें लगा सकते हैं। तो अभी मैंने किचन गार्डन का एक हल्का सा आपको व्यू दे दिया है। तो जल्दी मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में और नए हमारे प्लांट्स के साथ में। तो आप भी वीडियो को देखें, अगर कंटेंट अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।